आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार। किशनगंज जिले में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली को लेकर जिले के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों हर तरफ उत्साह और उमंग का माहौल देखा गया। लोगों ने सुबह में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और शाम में अबीर लगाकर होली मनाई। बच्चों में होली को लेकर विशेष उत्साह देखा गया। होली पर ढोल और मंजीरा जैसे पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्रों और होली को समर्पित फाग गीतों की गूंज से पूरा वातावरण होली में नजर आया। कला, संस्कृति और युवा विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में बिहार दिवस के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 18 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति ने कलाकारों का ऑडिशन लिया। बिहार दिवस की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी विशाल राज ने कहा कि समारोह की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने बच्चों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें। हम लोग लगातार बिहार दिवस को आयोजन को अच्छे तरीके से कराने के लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा और बच्चों को भी उसमें, स्कूल के बच्चों को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा और अन्य कलाकारों को भी हम लोग भागीदारी करेंगे और अन्य अलग अलग कार्यक्रम जिसमें बिहार सरकार की जो योजना है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा। लोगों से भी हम यही अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें भागीदारी लें। शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाली राष्ट्रपति से पुरस्कृत कुमारी गुड्डी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रतिष्ठित गार्गी नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा गया। आईपीएस विकास वैभव के हाथों यह सम्मान उन्हें दिया गया। यह सम्मान उन्हें शिक्षा में नवाचार, महिला सशक्तिकरण, महामारी, स्वच्छता जागरूकता, आपदा प्रबंधन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इस अवसर पर शिक्षिका कुमारी गुड्डी ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरा नहीं बल्कि उन सभी शिक्षकों, छात्रों और समाज सेवियों का है जो शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। मैं कुमारी गुड्डी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बिलवा काशीपुर किशनगंज बिहार में शिक्षिका हूँ। मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस वर्ष मुझे गार्गी नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार शिक्षा में नवाचार, महिला सशक्तिकरण, महामारी, स्वच्छता जागरूकता, आपदा प्रबंधन और आत्मरक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में मेरे सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। मेरा यह सम्मान केवल मेरा ही नहीं है बल्कि उन सभी शिक्षकों, छात्रों और समाज सेवियों का है जो शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। किशनगंज नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान के खिलाफ चुनावी शपथ पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के मामले में एसडीएम लतीफुर रहमान अंसारी ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सागर कुमार ने कहा कि चुनाव के समय उन्होंने कुछ तथ्यों को छुपाया था, इस कारण उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जो जाँच की गई थी उसमें प्रथम दृष्टया मामला यही बना था कि जो क्रिमिनल ऑफेंस था उन आरोप को अपने जो स्टेटमेंट था चुनाव लड़ते वक्त वो नहीं दर्शाए थे। इसी आरोप में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार टाउन थाना में एसडीएम किशनगंज के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बिहार में पुलिस पर लगातार हमले के बीच किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र में बेलवा में जाली नोट मामले में आरोपियों को पकड़ने गई एसएसबी 19वीं बटालियन के जवानों को लोगों ने बंधक बना लिया। सादे लिबास में मौजूद एसएसबी के जवान की जैसे ही आरोपियों को पकड़कर वाहन में बैठा रहे थे, इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने 5 जवानों को बंधक बना लिया। किशनगंज टाउन थाना प्रभारी अभिषेक कुमार रंजन ने बताया कि इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एसएसबी 19वीं बटालियन ठाकुरगंज के सूचना मिली थी फेक करेंसी के बारे में, उसी के जांच में दिलवा में वो लोग आए हुए थे, जिसमें कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा उनके साथ घेरघार किया गया है। जो एसएसबी के जवान थे उन्हें पुलिस रेस्क्यू कर लिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। आईपीएल के तर्ज पर किशनगंज प्रीमियर लीग सीजन 3 का पिछले दिनों समापन हुआ। प्रतियोगिता में रॉयल राइडर्स के केकेआर को 3 विकेट से पराजित कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। जिलाधिकारी ने केपीएल एडमिनिस्ट्रेटर संजय जैन, सचिव परवेज आलम गुड्डू सहित आयोजन समिति की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। नेपाल के जंगल से आने वाले हाथियों के उत्पात से सीमावर्ती इलाकों के किसानों सहित आम लोगों की परेशानी रोज रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन हाथियों का झुंड वापस नेपाल नहीं लौट रहा है और हर बढ़ते हुए दिन के साथ 2-4 एकड़ मक्के की फसल को रौंद डालता है। पिछले 3 सप्ताह से लगातार हाथियों का झुंड अलग अलग जगहों पर मक्का के खेतों में डेरा जमाए हुए है। सप्ताह भर पहले झुंड के एक हाथी के मौत के बाद तो हाथियों का उत्पात और अधिक बढ़ गया है। वन विभाग के कर्मी और वॉलंटियर्स अपने अपने स्तर से हाथियों को नेपाल की ओर भेजने का प्रयास कर रहे हैं।
अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।